हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं नेहा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि हमारे 30 क्वेश्चन इसके अंदर हैं फ्रेंड्स। और इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था 10। इसमें आपको अशुद्ध वाक्य बताना था। क्या था? स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही यात्री पानी की चाह में इधर उधर घूमने लगे। तो फ्रेंड्स, इसका जो ठीक आंसर है आप सभी ने बिल्कुल ठीक बताया, डी होगा। चाह में ना होकर तलाश होगा या फिर खोज होगा। स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही यात्री पानी की चाह में या चाह में नहीं होगा, तलाश या खोज में इधर उधर घूमने लगे। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें सबसे पहले आंसर किया था मिस्टर आदित्य सिंह, उन्होंने। उसके बाद कुप्रिया कुमारी, इनका बिल्कुल ठीक आंसर था। अदिति चौधरी, इनका भी ठीक आंसर है। और कुमारी प्रकाशी, इनका भी बिल्कुल ठीक आंसर था। फ्रेंड्स, मुझे अच्छा लग रहा है आप इतने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ लास्ट जो वीडियो मैंने कल सेंड की थी, उसमें आपका इतना सपोर्ट देखकर सच में दिल से बहुत अच्छा लगा। आप सभी को बहुत सारा थैंक यू। एंड आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितने आपके ठीक आ रहे हैं। बहुत से बच्चों के 30 में से 28 26 भी ठीक आए हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो क्वेश्चन मैं दूंगी उसके भी आंसर ज़रूर कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हिंदी प्रदीप कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो फ्रेंड्स, जो हिंदी प्रदीप है, ये जो पत्र या ये जो था, ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था, ये आप बता सकते हैं मुझे। ए वाराणसी, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी इलाहाबाद। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हिंदी प्रदीप जो है ये हमारा ऑप्शन डी राइट होगा। इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ था। इलाहाबाद का नाम अब बदलकर प्रयाग हो गया है, तो अगर ऑप्शन में प्रयाग दिख जाए तो कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। और एक और चीज़, जो ये हिंदी प्रदीप है ये मासिक पत्रिका थी। ठीक है, ये इसका जो प्रथम अंक, जो पहला अंक था इसका 1877 में प्रकाशित हुआ था। और किन्होंने किया था इसे? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र के संपादक थे? तो फ्रेंड्स, जो गणेश शंकर विद्यार्थी जी थे, बताइए। ए प्रदीप, बी लोकमत, सी प्रताप, डी अभ्युदय। तो फ्रेंड्स, गणेश शंकर जो विद्यार्थी थे, ये ऑप्शन सी हमारा राइट होगा, प्रताप इस पत्र के संपादक थे। फ्रेंड्स, ये जो गणेश शंकर विद्यार्थी जी थे, इन्होंने 9 नवंबर 1913 में इस पत्र का संपादन किया था। और ये क्या कहते हैं, दंगों को रोकने के लिए घर से बाहर निकले थे, उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और जिस टाइम इन्होंने ये प्रताप पत्र का संपादन किया था, उसके बाद ये जेल में थे, तो ये इनका अधूरा था बीच में, फिर उस टाइम काफ़ी फेमस हो गया। इसलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हंस का पुनः प्रकाशन कहाँ से हुआ है? पुनः प्रकाशन जब कहाँ से हुआ है? ए इलाहाबाद से, बी दिल्ली से, सी आगरा से, डी शिमला से। तो फ्रेंड्स, हंस का जो पुनः प्रकाशन है वो ऑप्शन बी राइट होगा, हमारा दिल्ली से हुआ है। जो हंस जो है पत्रिका थी, ये मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसे सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद्र जी ने 1930 में किया था इसका संपादन। उसके बाद इसे राजेंद्र यादव जी हैं, उन्होंने किया था इसका संपादन 31 जुलाई को 1986 में। मुंशी प्रेमचंद्र जी के जन्मदिन के दिन ही इन्होंने इसका संपादन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन तैयार करा दिए मैंने आपके। लोकायतन के रचयिता का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है लोकायतन के रचयिता का क्या नाम है। ए सुमित्रा नंदन पंत, बी गिरिजा कुमार माथुर, सी नरेश मेहता, डी पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। जल्दी बताइए क्या होगा। चलिए मैं बताती हूँ, लोकायतन के जो रचयिता हैं उनका ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट होगा। सुमित्रा नंदन पंत जी लोकायतन के रचयिता थे, इनका बहुत फेमस रचना है। इसके अलावा इनकी और भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि युगवाणी, वीणा, गुंजन, युगांत, पल्लव, चितंबरा, तारापथ, काले बादल और पतझड़। ठीक है, काले बादल और पतझड़ दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए याद कर लीजिएगा। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। तो फ्रेंड्स, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन से हैं? बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए, ए केशव दास, बी कबीर दास जी हैं, सी तुलसीदास हैं, या फिर डी सूरदास हैं। तो फ्रेंड्स, 5th क्वेश्चन का आंसर हमारा बी होगा। कबीर दास जी जो हैं ये निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि रहे हैं। इनकी 3 इंपॉर्टेंट रचनाएं और रही हैं, बताऊं आपको। साखी, सबद, रामायणी, पहचान गए होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, आप बताइए, जिस छंद में चारों चरणों में समान मात्राएं होती हैं उस छंद को क्या कहते हैं? ए अर्ध सममात्रिक छंद, बी सममात्रिक छंद, सी विषम मात्रिक छंद, या फिर डी ये सभी। तो फ्रेंड्स, इसका जो ठीक आंसर है वो हमारा होगा 6 का बी, सममात्रिक छंद। 4 चरणों में समान मात्राओं वाला छंद क्या कहलाता है? सममात्रिक छंद कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। किस छंद का प्रथम और अंतिम अक्षर एक सा होता है?
तो वो छंद बताना है जिसका पहला और आखिरी दोनों अक्षर कैसे होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, एक से होंगे। ए कुंडलिया, बी सौरठा, सी मालिनी, डी चौपाई। फ्रेंड्स तो मैं आपको बताती हूँ, इसका ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट होगा। जो कुंडलिया है इसमें क्या होते हैं, पहला और अंतिम अक्षर जो है एक सा होता है, और इसमें कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं ना फ्रेंड्स, छंद आपने पढ़े होंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 8 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद कौन सा है, उदाहरण दीजिए, या उदाहरण देना है इसका। तो सममात्रिक छंद बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी बेसिक क्वेश्चन है ये तो अभी छंद के। ए सोरठा, बी दोहा, सी चौपाई, डी ये सभी। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं इसका जो आंसर है सममात्रिक छंद हमारा चौपाई है, ऑप्शन सी राइट होगा 8 का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन 9 पढ़ते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो विधो आगे कौन हवाल। सो फ्रेंड्स ये जो पंक्ति आपको दी गई है इसे आपने पढ़ा है। अब इसके बाद बताइए इस पंक्ति में प्रयुक्त छंद का नाम बताना है, छंद कौन सा है, सौठा है, छप्य है, बैरवे है, या फिर दोहा है। तो फ्रेंड्स इसमें जो छंद है जल्दी बताइए आप क्या है। चलिए मैं बता देती हूँ, इसमें है हमारा दोहा। ठीक है फ्रेंड्स, 9 का हमारा डी होगा। दोहा कैसा है, हमारा अर्धमात्रिक छंद है, और इसके विषम चरण में 13-13 और समचरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। चौपाई के एक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, चौपाई के एक चरण में बताने की कितनी मात्रा होती हैं, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है। 18, 16, 12 या फिर 14, मतलब 18, 16, 12, 14 कितनी मात्राएं होती है। तो चौपाई के हर एक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, है ना फ्रेंड्स। तो ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना गया है। तो फ्रेंड्स बेसिक क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। ए विश्वनाथ जी हैं, बी बहामह है, सी दंडी है, डी हजारी प्रसाद है। सो अलंकार संप्रदाय का जो प्रवर्तक है वो ऑप्शन बी बहामह जो है इन्हें माना गया है। ठीक है, चलिए काव्य शास्त्र का प्रथम संप्रदाय कौन है। तो फ्रेंड्स काव्य शास्त्र का प्रथम संप्रदाय जो है बताइए। ए रीति है, बी रस है, सी अलंकार है, डी वक्रोक्ति है। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। जो अलंकार है वो काव्य शास्त्र का प्रथम संप्रदाय है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अलंकारों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ए भाषा का आदर्श, बी भाषा का प्रतिमान, सी भाषा का विवेचन, डी भाषा का आभूषण। तो फ्रेंड्स ऑप्शन आपके आंसर आपके सामने है, ऑप्शन डी भाषा का जो आभूषण है वो किन्हें कहा जाता है, अलंकारों को कहा जाता है ना, काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए, है ना, समझ गए होंगे आप। पीपर पात सरिस मन डोला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। फ्रेंड्स पीपर पात सरिस मन डोला मतलब मन जो है वो पीपर के पत्ते की समान डोल रहा है, मतलब मेरा जो मन है वो पीपर पात सरिस मन डोला, मतलब मन जो है पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। समझ गए होंगे आप। कौन सा अलंकार है इसमें, श्लेष अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, अनुप्रास है, या फिर उपमा है, जल्दी बताइए। 14 क्वेश्चन का आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन जो है हमारा डी बिल्कुल राइट है, उपमा अलंकार है। कौन सा है, पीपर पात सरिस मन डोला में उपमा अलंकार। ठीक है, चलिए जब शब्द और अर्थ दोनों के सम्मिलन से काव्य की शोभा बढ़ती है तब क्या होता है फ्रेंड्स। तो आप बताएंगे, चलिए बताइए। ए उभय अलंकार, बी शब्दालंकार, सी अर्थालंकार, डी रूपक अलंकार। तो फ्रेंड्स जो हमारा ये 15 क्वेश्चन है इसका ए ऑप्शन होगा उभय अलंकार। जब शब्द और अर्थ दोनों के सम्मिलित होने से काव्य की जो शोभा बढ़ेगी वहाँ हमारा उभय अलंकार होगा। ठीक है, शब्द और अर्थ दोनों के सम्मिलित होने से। चलिए क्वेश्चन 16 देखते हैं। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स जिस पर अभियोग लगाया या चलाया गया हो उसे क्या कहेंगे, अभियोजन, अभियुक्त, आकांक्षी या नागेश्वर। तो फ्रेंड्स 16 का हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहा जाता है। 17 क्वेश्चन देखते हैं। एक या अकेले आदमी का अधिकार क्या होगा। ऐसी वस्तु जिस पर एक या अकेले एक ही इंसान का अधिकार हो उसे क्या कहेंगे, मतज्ञ, एकल, एकांकी या एकाधिकार। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन हमारा डी है, एकाधिकार कहते हैं उसे। चलिए वेतन न लेने या पाने वाला, ऐसा व्यक्ति जो काम तो करता है पर कोई वेतन या फिर वेतन नहीं लेता उसके बदले में, तो उसे क्या कहते हैं, पारिश्रमिक कहते हैं, पारितोषिक कहते हैं, अवैतनिक कहते हैं, या फिर धर्मार्थ कहते हैं। तो बताइए फ्रेंड्स। अब मैं आपको बता दूं, धर्मार्थ बहुत से लोग होते हैं कोई धर्म कर्म का काम करने के लिए वेतन नहीं लेते तो उन्हें धर्मार्थ कहेंगे, बट यहाँ धर्म कर्म के काम के लिए हमें मेंशन ही नहीं किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी राइट होगा, वेतन न लेने या पाने वाला अवैतनिक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। किस क्षेत्रीय अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा अस्तित्व में आई है।
तो फ्रेंड्स कौन सा क्षेत्रीय अपभ्रंश है जिससे राजस्थानी जो भाषा वो अस्तित्व में आई थी? ए मगधी अपभ्रंश से, बी सैरसैनी अपभ्रंश से, सी महाराष्ट्री अपभ्रंश से, डी ब्राचड़ अपभ्रंश से। सो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है बी है, सैरसैनी अपभ्रंश जो है इससे जो है राजस्थानी भाषा अस्तित्व में आई थी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन 20 देखते हैं। किस उपभाषा की बोली अवधि है? तो फ्रेंड्स भाषा वाले चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप बताइएगा कि किस भाषा की बोली अवधि है? ब्रज भाषा की, बिहारी भाषा की, खड़ी बोली की या भोजपुरी की? सो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है? तो फ्रेंड्स ये बताना है यहाँ तत्सम शब्द कौन सा है। ए रेडियो है, बी कान है, सी पगड़ी है, डी अशु है। तो फ्रेंड्स अशु क्या है हमारा तत्सम शब्द है, दिख गया होगा आपको, समझ आ गया होगा, क्योंकि आंसू अशु। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी राइट है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम बताना है। औज है, हंसी है, गेहूं है, आम है। तो बताइए 22 का कौन सा है? औज, हंसी, गेहूं, आम। फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ए है, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है बीएड एंट्रेंस में भी और बहुत जगह भी। इसका आंसर आप याद कर लीजिएगा, औज है। और इसका भी आंसर एक तो क्वेश्चन नंबर 20 और दूसरा क्वेश्चन नंबर 22, इन दोनों का औज का तद्भव आप मुझे बताएंगे, और क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में वो जो क्वेश्चन है वो भी आप मुझे बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं 23 की। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छांटना है। तत्सम शब्द छांटना है हमें। काहिल, कुपात, किसान, कौसा। फ्रेंड्स इसमें जो कुपात है ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे कुपुत्र है, तो कुपुत्र हमारा क्या है? तत्सम है। और इसका जो तद्भव वो क्या होता है? वो होता है कुपूत। ठीक है, कुपुत्र का कुपूत। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी राइट है, बट इसे ये हमारा कुपात्र ना होकर हमारा कुपुत्र है। ठीक है, कुपुत्र है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम बताना है इसमें से कौन सा है। आश्चर्य, अचरज, इज्जत, घर। जल्दी बताइए 24 का कौन सा तत्सम शब्द है हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी कमेंट कीजिए जल्दी से। चलिए तो ऑप्शन हमारा जो ए है, आश्चर्य जो है ये हमारा तत्सम है। ठीक है फ्रेंड्स, आश्चर्य हमारा तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? यहाँ पे बताना तत्सम कौन सा है। विवाह, सींग, डंडा, छेद। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं इसमें जो ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट है। विवाह जो है हमारा तत्सम है। तद्भव क्या होता है? तद्भव हमारा होगा वि आह। ठीक है, वि आह जो होगा ये हमारा क्या होगा? ये हमारा तद्भव होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग। तो इसका क्या होगा? चलिए ये वाला भी मेरा मन कर रहा है कि आपको ही दे देती हूँ, ये वाला भी आप ही मुझे बताएंगे। अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग, अपना दुखड़ा रोना, मतक्य का अभाव होना, संगठन का अभाव होना, स्वतंत्र होना। तो अपनी अपनी डपली, अपना अपना राग। अब आपके पास आज मैंने 3 क्वेश्चन दे दिए, आपका धीरे धीरे लेवल में इंक्रीज कर रही है, तो आप 3 क्वेश्चन के आंसर करेंगे मुझे। ठीक है, तो आप इसका मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता है, तो क्या होगा इसका ऑप्शन? एक व्यक्ति के प्रयास से कुछ नहीं होता, बी चने भुनना, सी चने की खेती करना, डी आपस में वैर भाव होना। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता अर्थात एक व्यक्ति के प्रयास से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल यहाँ राइट है। 28 देखते हैं। अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपने दे। चलिए तो इसमें समझ आ रहा है हमें। आँख की रोशनी जाना, रतौंधी आना, पक्षपात करना, न्याय के आसन पर बैठना। तो फ्रेंड्स अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपने दे, यानी कि क्या होगा? पक्षपात करना। अपने मतलब अपनों अपनों को दे रहा है, अंधा बांट रहा है। वैसे तो अंधा है बट दे किसको रहा है? सिर्फ अपनों अपनों को। तो क्या कर रहा है ये? पक्षपात कर रहा है ना। ऑप्शन सी राइट होगा हमारा। अंधे में काना राजा क्या होता है? बहुत काया होना, कृतज्ञ व्यक्ति होना, बहुत प्रभावशाली होना, अयोग्य शिक्षितों से के बीच थोड़ा सा योग्य व शिक्षित व्यक्ति। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट होगा, अयोग्य। और जो अशिक्षित है उनके बीच में कोई थोड़ा सा भी अगर योग्य या शिक्षित है वो उसे क्या है? उसे ही राजा मान लेंगे। यानी कि अंधों में काना, अंधों को बिल्कुल दिखता नहीं है, अगर काना भी है, एक आंख से देखने वाला भी है, तो वही क्या है? राजा है ना। तो ऑप्शन हमारा डी राइट होगा। अंधा पावे आंखें ते पतियाए। सो फ्रेंड अंधा पावे आंखें तो पतियाए, इसका बताना क्या होगा? अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना, बी असंभव की चाह होना, सी असंभव को संभल कर दिखाना, डी कोई मूल्यवान वस्तु का हाथ लगना। तो फ्रेंड जो 30 है हमारा, इसका ऑप्शन ए राइट होगा। अंधा पावे आंखें तो पतियाए, यानी कि अभिष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। ठीक है, चलिए
थैंक यू फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कमेंट। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 26, ये तीनों आपके लिए हैं। आपका लेवल इंक्रीज हो गया है और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा लगता है आप कमेंट करके बताते, पता चलता है आप अवेयर हैं आपके लिए। और फ्रेंड्स हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, आप इसमें जितना करेंगे ना उतने आपके मार्क्स आएंगे। मतलब आप अगर बहुत अच्छे करेंगे ना तो इसमें मार्क्स कटते नहीं हैं, आपके मार्क्स आपको प्रॉपर मिलते हैं। सो प्लीज़ अच्छे से पढ़िए। थैंक यू फ्रेंड्स।